Hello everyone. So now we are continuing in the series of machine hour rate. The next question is problem number 28. The problem is as simple as we have done the previous questions, but there is just one point of insurance premium. So that I need to discuss in this question. The question is, a machine was purchased on Jan 1, 2018 for rupees 5 lakhs. The total cost of all machinery inclusive of the new machinery was rupees 75 lakhs. एक मशीनरी परचेज की गई है 1 Jan 2018 को, जिसकी कॉस्ट 5 lakhs है, और सारी की सारी मशीनरी न्यू मशीनरी को मिलाकर द कॉस्ट ऑफ ऑल मशीनरी इंक्लूसिव ऑफ द न्यू मशीनरी वॉज रुपीज़ 75 lakhs. मतलब इस मशीन को मिलाकर और जो भी हमारे पास पुरानी मशीन्स पड़ी थी उनमें जो टोटल वैल्यू आई है वो आई है 75 lakhs की. फॉलोइंग फर्दर प्रोडक्ट पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल. एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज़ 10 years. मशीन की जो लाइफ है 10 years है. अब ये कौन सी मशीन की बात हो रही है? न्यू मशीन की, क्योंकि हमें न्यू मशीन के बारे में मेन इन्फॉर्मेशन दी है और ये बताया है कि टोटल मशीन की वैल्यू इतनी हो चुकी है. जो मशीन हमने खरीदी है वो 10 years की लाइफ होल्ड कर रही है. देन स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 years इज़ 5000. अब ऑब्वियस है ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है इट इज़ हेल्पफुल फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर द मशीन ड्यूरिंग द ईयर आर 2000. 2000 की रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा है. अब ये किसका है? उस पर्टिकुलर मशीन का ही है, सारी मशीन्स का नहीं है, सिर्फ उस एक मशीन का है और 1 साल का खर्चा है. दिस यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. रिपेयर मेंटेनेंस यहाँ पर मंथ बेसिस पर नहीं दिए, ईयरली बेसिस पर दिए. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन पर ईयर आर 4000. पूरे साल में जो वो मशीन काम करती है वो 4000 घंटे काम कर रही है. मीन्स ये आपके वर्किंग आवर्स हो जाएंगे जिनको यूज़ करके आपको बाकी के इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है. इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली फॉर ऑल द मशीन्स इज़ 4500. नाउ दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक हमें जो खर्चे दिए थे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा वो सिर्फ उस मशीन का था. इंश्योरेंस प्रीमियम का जो खर्चा है वो सारी मशीन्स का है. खर्चा कितना है? 4500, और ये एनुअल है, 1 साल का खर्चा आपका 4500 सभी मशीन्स का प्रीमियम जा रहा है. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मशीन की जो 1 घंटे की है वो है 25 यूनिट्स, और रेट क्या है? 75 पैसे पर यूनिट. मतलब वो मशीन 1 घंटे में 25 यूनिट्स लेती है और 1 यूनिट का जो रेट है वो 75 पैसे है. मशीन ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है वो 100 स्क्वायर फीट ऑक्यूपाई किया उस पर्टिकुलर मशीन ने. बाकी जो मशीन्स हैं उन्होंने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है? ये वाला. देन रेंट पर मंथ ऑफ द डिपार्टमेंट. पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का जो रेंट है वो 800 है और ये पर मंथ है. अब ये पर मंथ है तो आपको एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा. मोर ओवर ये पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का है, मतलब उस पर्टिकुलर एक मशीन का नहीं है, सभी के सभी मशीन्स का जो रेंट जा रहा है एरिया का वो 800 जा रहा है. लाइटिंग चार्जेस हैं फॉर 20 पॉइंट्स फॉर द होल डिपार्टमेंट. अब पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में 20 लाइट पॉइंट्स हैं, आउट ऑफ विच 3 पॉइंट्स आर फॉर द मशीन, रुपीज़ 120 पर मंथ. टोटल 20 पॉइंट्स हैं, उनमें से 3 पॉइंट्स ही ऐसे हैं जो वो पर्टिकुलर मशीन यूज़ कर रही है और उसका खर्चा कितना है? 120, और ये मंथली एक्सपेंडिचर है. From this information you have to calculate the machine hour rate. The question is very simple if you take everything, every unit very carefully. अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली रिवाइज हो जाएंगे. आपको पता चल जाएगा कि आप मशीन आवर रेट कितना सॉल्व कर सकते हो. नाउ द फॉर्मेट विल रिमेन सेम. आपको मेंशन करना है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, और उसमें एक पर एनम का कॉलम होगा, पर आर का कॉलम होगा. इवन इफ अगर आप यहाँ पर सिर्फ अमाउंट लिखोगे रफ की और यहाँ पर फाइनल लिखोगे तब भी ठीक है, बिकॉज लास्ट वाले कॉलम में तो आर्स का ही अमाउंट जाता है.
अब सबसे पहले आएगी डेप्रिसिएशन, जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है, आपको क्लियरली बताना है। डेप्रिसिएशन इस केस में आपको इन वैल्यूज़ को लेकर कंसीडर करना है। जो हमें टोटल कॉस्ट अभी तक बताई है, मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी है, परचेज 5 लाख्स, बिकेगी कितने में, 5,000 में, लाइफ कितनी है, 10,000 है, और पूरे एक साल में कितने घंटे काम कर रही है, 4,000। तो यहाँ से हमारा जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो आ जाएगा। यू हैव टू पॉज द वीडियो, खुद कैलकुलेट करो और फिर आंसर मैच करो। सो इफ़ वी टेक डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिस केस, तो वो वैल्यू कैसे आएगी, हमारे पास जो कॉस्ट है मशीन की वो है 5 लाख्स की, 5,000 उसमें से रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइड करेंगे बाय द लाइफ जो कि 10 ईयर्स है, यहाँ से उसका एक ईयर का डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगा। बट हमें 1 ईयर का तो चाहिए ही नहीं, हमें कितने का चाहिए, 1 घंटे का। तो एक साल में वो कितने घंटे काम करती है, 4,000 आवर्स, तो इसको 4,000 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से आपके पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सपेंडिचर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। वो गिवन है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर द मशीन ड्यूरिंग द ईयर 2000। वो पर्टिकुलर मशीन के ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है 2000 का। तो अब इसको कैसे कंसीडर करना है, आई एम राइटिंग इट हेयर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस now the expenditure is 2000 here। अब ये दिया क्या है, एक मशीन का ही दिया है, हमें एक मशीन का ही चाहिए, एक साल का दिया है हमें। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, एक साल के वर्किंग आवर्स के साथ, तो हमारा 1 घंटे का रेट आ जाएगा। यहाँ पर हमें एक साल का डेप्रिसिएशन आ गया था, उसको 4,000 से डिवाइड किया तो 1 घंटे का आ गया। यहाँ पर एक साल के रिपेयर एक्सपेंड के चार्जेस आपको ऑलरेडी गिवन है, उसको डिवाइड करोगे एक साल के वर्किंग आवर्स के साथ, तो आपका 1 घंटे का रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमें बताया है इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली फॉर ऑल द मशीन्स इज 4,500। पूरे के पूरे टोटल मशीन्स का जो एनुअल प्रीमियम है एक साल का वो है 4,500। तो अब आप उसको कैसे एलोकेट करोगे, क्योंकि जब आप मशीना रेट निकालते हो तो एक मशीन का खर्चा ही जाता है, सारी मशीन्स का खर्चा तो जाना ही नहीं है। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, सो हियर इट विल बी इंश्योरेंस प्रीमियम। अब खर्चा है कितना, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास है इस केस में 4,500। अब इसको कैसे अपोर्शन करें, इसको अपोर्शन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द मशीन्स। क्यों, सबसे पहले आप इसमें से क्या करोगे, सभी मशीन्स में से सिर्फ इसी पर्टिकुलर मशीन के खर्चे को निकालोगे। सारी के सारे खर्चे में से हमें एक मशीन के खर्चे को ही निकालना है। तो ये आपका 4,500 का जो एक्सपेंडिचर है ये सभी मशीन्स का है। अब सभी मशीन्स की कॉस्ट कितनी है, 75 लाख्स, तो इसको डिवाइड कर दिया 75 लाख्स में। हमें किस मशीन की निकालनी है, एक मशीन की, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख्स की, तो हम यहाँ से 5 लाख्स निकाल लेंगे। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी 4,500 डिवाइडेड बाय 75 लाख्स मल्टीप्लाई बाय 5 लाख्स, ये उस एक मशीन के एक साल के इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा है। अब एक साल का खर्चा अगेन उसको 1 घंटे में डिवाइड करना है, तो 1 घंटे में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 4,000 से फिर से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि हमने अभी तक डेप्रिसिएशन और रिपेयर मेंटेनेंस को डिवाइड किया है, क्योंकि वो भी सारे खर्चे एक साल के थे, ये भी खर्चा एक साल का आ गया, उसको डिवाइड करेंगे 4,000 से, तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंडिचर एक मशीन का 1 घंटे का आ जाएगा।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमें बोला है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 25 यूनिट्स हैं, 75 पैसे एक यूनिट का रेट है। ये पॉइंट हम अभी तक काफ़ी बार कर चुके हैं, सो दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। सो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैसे आएंगे, 25 यूनिट्स खर्चा है। अब जो ये 25 यूनिट्स का खर्चा है ये 1 घंटे का है। यू हैव टू बी केयरफुल हेयर, 1 घंटे का खर्चा है और उसका रेट कितना है 0.75, 75 पैसे बोला है तो 1 घंटे का रेट आ जाएगा 0.75। इसको आप डायरेक्टली लास्ट कॉलम में लिख दोगे। क्यों नहीं डिवाइड किया 4000 से, ये ऑलरेडी 1 घंटे का एक्सपेंस बताया तो उसको थोड़ी 4000 से डिवाइड करोगे। 4000 से तो डिवाइड करने का लॉजिक तब बनता है जब आपको एनुअली बताया है, आपको 1 घंटे का रेट निकालना है। नाउ नेक्स्ट हमें जो एक्सपेंडिचर बोला है, एरिया ऑक्यूपाइड बताया है कि 5 लाख वाली मशीन ने इतना एरिया ऑक्यूपाई किया और जो बाकी की मशीन्स हैं उन्होंने इतना एरिया ऑक्यूपाई किया। टोटल जो रेंट है पूरे डिपार्टमेंट का वो ये है, तो आपको टोटल रेंट में से उस पर्टिकुलर मशीन ने जितना रेंट का चार्ज लिया है वो निकालोगे। जैसा अभी हमने इंश्योरेंस का लिया था, ये भी आपको पूरे का बताया था, हमने एक मशीन का निकाला। ये भी आपको पूरे का बताया है, हमने एक मशीन का ही एरिया लेना है। सो वी विल कैलकुलेट द रेंट अकॉर्डिंगली। So the rent here is, सबसे पहले 800 हमें बताया है। अब जो 800 वैल्यू है वो पर मंथ है तो इसको एनुअली में कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12। उसको डिवाइड करेंगे टोटल जितनी भी मशीन्स ने एरिया ऑक्यूपाई किया। जैसा हमने यहाँ पर 75 लाख से किया था कि टोटल सभी मशीन्स की वैल्यू कितनी है 75 लाख, यहाँ पर भी डिवाइड किससे करेंगे, टोटल मशीन्स ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया। टोटल मशीन्स ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है वो है 1500 + 100। नाउ व्हाई आई हैव एडेड, ये बाकी मशीन्स का खर्चा है, ये उस बाकी मशीन्स ने एरिया ऑक्यूपाई किया, ये उस मशीन ने एरिया ऑक्यूपाई किया। हमने तो टोटल लेना है जो सभी मशीन्स ने लिया, मतलब दोनों के एरिया को कंबाइन करेंगे तो टोटल एरिया कंबाइन कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे उस मशीन के एरिया से जिसका हमने निकालना है तो वो आ जाएगा आपका 100। आई एम रिपीटिंग कि मैंने ये ऐसे क्यों किया, आपको टोटल एरिया लेना है, वो एरिया जो सभी मशीन्स ने ऑक्यूपाई किया। ये वाला एरिया एक मशीन ने ऑक्यूपाई किया, ये वाला एरिया बाकी मशीन्स ने ऑक्यूपाई किया, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मशीन का खर्चा आ जाएगा। अब हमने एनुअली कन्वर्ट किया, इससे डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो एक मशीन का 1 साल का रेंट आ गया। हमें किस में चाहिए, 1 घंटे में, तो किससे डिवाइड कर देंगे 4000 से। यहाँ से आपकी रेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब एक लास्ट एक्सपेंस रह गया है आपका लाइटिंग चार्जेस का। टोटल 20 पॉइंट्स हैं पूरे डिपार्टमेंट में, जिसमें से 3 पॉइंट्स कौन ले रहा है, वो मशीन ले रही है। तो 20 पॉइंट्स में से 3 वो मशीन ले रही है, बाकी के जो 17 पॉइंट्स है वो बाकी मशीन्स ने लिए हुए हैं। और जो 3 पॉइंट्स आर फॉर द मशीनरी, टोटल लाइटिंग चार्जेस हमें 120 पर मंथ बोला है। 120 पर मंथ आर टोटल लाइटिंग चार्जेस। मशीन हमारी 3 पॉइंट्स ले रही है, टोटल 20 पॉइंट्स हैं। तो अब आपको इसको मेंशन करना है, तो इसको कैसे मेंशन करेंगे, सो इट विल बी लाइटिंग चार्जेस सबसे पहले तो खर्चा है हमारा 120, ये पर मंथ का खर्चा है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे एनुअली में। उसके बाद ये टोटल पूरे डिपार्टमेंट का खर्चा है, हमें सिर्फ मशीन का खर्चा निकालना है। तो पूरे डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 20, हमारी मशीन ने कितने लिए हैं 3, आ गया खर्चा। पहले उसको एनुअली में कन्वर्ट किया, फिर उसको डिवाइड किया 20 से, मल्टीप्लाई किया 3 से, सो दैट एक मशीन का खर्चा आ जाए।
अब ये एक मशीन का 1 साल का खर्चा है, इसको डिवाइड करेंगे 4000 से, तो एक मशीन का 1 घंटे का खर्चा आ जाएगा। दैट्स इट। हम सारे के सारे अमाउंट्स जो हमने डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट या लाइटिंग चार्जेस के निकाले हैं, आप उनका आंसर टोटल फाइंड आउट करोगे और जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो मैच करना चाहिए विथ 31.905। Solve this question, and if you are having any doubt, we will have the next live session.